स्वागत है आपका एनएमएफ पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर के बारे में। देखिए, ये सब तो हम जानते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट से पहले से ही डेविड वार्नर ने अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा सिडनी में, वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि जो ओडीआई मुकाबला जो वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने खेला था, जहां जीत दर्ज करी थी ऑस्ट्रेलिया ने, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया था, वही उनका आखिरी ओडीआई मुकाबला है। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से भी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। डेविड वार्नर एक बहुत ही प्रोलिफिक बैटर रहे हैं। अपने जमाने के मॉडर्न एरा की अगर बात की जाए तो सबसे धाकड़ ओपनर्स में से है ये खिलाड़ी। और एक चीज बड़ी कॉमन है इस खिलाड़ी में, एक चीज बड़ी ही यूनिक है कि हमेशा बड़ी ओकेजन्स पर ये डिलीवर करता है। आप बड़े बड़े इवेंट्स देख लीजिए, चाहे आप टी20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, उसमें इनकी मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप देख लीजिए। 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए जीते डेविड वार्नर ने, 2015, 2023, और दोनों में ही आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। वही नहीं, 2019 वर्ल्ड कप में भी वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और उस वक्त भी इनके बल्ले से जबरदस्त तरीके से रन्स निकले थे। तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मॉडर्न एरा में जरूर इस तरीके से याद किया जाएगा कि एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम को बड़े मैचेस जिताता था। अब देखिए, क्या कुछ नहीं जीता डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ने 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, एक टी20 वर्ल्ड कप और WTC जीता हुआ है। मतलब अक्रॉस फॉर्मेट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़े इवेंट्स हो सकते हैं, तीनों बड़ी बड़ी चैंपियनशिप जीती। उसके अलावा एशेज में भी बड़े जबरदस्त नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं डेविड वार्नर के लिए अब यही था फैसला कि अब आप अपने करियर की लॉन्जिविटी कैसा बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि भाई ओडीआई से भी मेरी ये रिटायरमेंट है। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहती है, अगर ऑस्ट्रेलिया को मेरी जरूरत पड़ी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली जाएगी, उसमें वो जरूर, अगर देश चाहेगा, अगर मैनेजमेंट चाहेगी, तो मैं कमबैक कर सकता हूं, अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी टीम को मेरी जरूरत है। लेकिन अब ओडीआई क्रिकेट की रेलेवेंस कम है, हम सब जानते हैं। फ्रेंचाइजी लीग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, टी20 लीग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे आप सीपीएल की बात कर लीजिए, आईएल टी20 की बात कर लीजिए, आईपीएल तो 1.5-2 महीने की विंडो अलग से ही बना रखी है। तो कहीं ना कहीं अब खिलाड़ियों की प्रायोरिटी, जो उनकी प्रेफरेंस रहती है, वो ये रहती है कि अपने करियर की अगर लॉन्जिविटी बढ़ानी है तो भाई अब टी20 क्रिकेट में ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप टी20 क्रिकेट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। बट ये कहना गलत नहीं होगा, डेविड वार्नर सबसे डेकोरेटेड प्लेयर्स में से है इस मॉडर्न एरा के। जब उन्होंने अपना ओडीआई करियर फिनिश करा है तो एक्टिव प्लेयर्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद 3rd हाईएस्ट 100 गेटर थे। तो 100 बनाने में, शतक जमाने में, रनों का अंबार लगाने में डेविड वार्नर चैंपियन से भिड़ंत लेते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा उस लीग में आते हैं। ओडीआई जो उनके नंबर्स हैं वो भी भाई अपने आप ही बयां करते हैं कितने बड़े वो खिलाड़ी हैं। देखिए, विराट कोहली से तो कंपैरिजन नहीं बनता, विराट कोहली तो एक अपनी लीग में है। लेकिन उसके बाद जिस श्रेणी में टॉप बैटर्स को आप गिनते हो मॉडर्न एरा के, जो सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, चाहे रोहित शर्मा हो गए, तो उस लीग में डेविड वार्नर भी आते हैं। ओडीआई क्रिकेट के सबसे धाकड़ ओपनर्स में से एक, उन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। टी20 वर्ल्ड कप, शायद उसके बाद वो टी20 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायरमेंट की घोषणा कर दें, लेकिन वो चाहते हैं कि वही उनका फेयरवेल हो। लेकिन आप बस यही कह सकते हैं, डेविड वार्नर को वेल विशेस दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी, इसने बाकी टीमों की तो नाक में दम किया ही किया, लेकिन अपने देश के लिए बहुत कुछ अचीव करा। 2 वर्ल्ड कप्स, एक WTC, एक टी20 वर्ल्ड कप। हैप्पी रिटायरमेंट। जय हिंद, जय भारत।